ओम शांति। मीठे बाबा आज सुबह सुबह हमसे बोले कि बच्चे आओ करें सतयुग की सैर। ऐसा कार्यक्रम बनाओ और उसमें सतयुग के बारे में ही बातें हो कि सतयुग में हम कैसे रहते थे, कैसे संस्कार थे हमारे, हैं क्या करते थे। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे दृश्य अमृत बेले सतयुग के दिखाए। बाबा ने कहा वहाँ पर सब हंसी खुशी एकदम मौज में रहते हैं। मनोरंजन के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे दूषित साधन नहीं होते, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, सब एक दूसरे को बहुत आत्मीय स्नेह करते हैं। अच्छी अच्छी नाटकशालाएं होती हैं और खूब अच्छे अच्छे खुशनुमा नाटक होते हैं, गीत संगीत बढ़िया होता है। ऐसे बहुत सतयुग की बातें बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। किसी भी प्रकार का वहाँ मैंपन मेरापन नहीं होता है, सब समृद्ध होते हैं, सब खुशहाल होते हैं। ऐसी दुनिया है। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि संगम पर ही जो आत्माएं ऐसा बनकर जाती हैं वही वहाँ होती हैं। हाँ, तो अभी का पुरुषार्थ ही सारा कुछ आपको कई जन्मों तक खुशनुमा जिंदगी देता है। इसीलिए अभी के बहुत सुंदर पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे नाजुकपना भी देह अभिमान है ना। हाँ, बहुत नाजुक हैं, थोड़े थोड़े में मन खराब कर लेते हैं। जैसे शरीर थोड़े थोड़े में बिगड़ता है तो कहते हैं बड़ा नाजुक शरीर है भाई तुम्हारा। तो जैसे तन नाजुक होता है तो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती है और कष्ट सहना पड़ता है। उसी प्रकार मन नाजुक होता है तो बार बार कड़वाहट वाले वातावरण सहने पड़ते हैं। कड़वी वाणी सहनी पड़ती है। नाजुक मन को बहुत बार तकलीफ होती है। इसलिए बाबा कहता है नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। देखो, रोना भी बाबा ने आसुरी संस्कार कहा। हाँ, ये बात बड़ी अच्छे से समझना। रूसना उसे भी बाबा ने रावण के संस्कार, आसुरी संस्कार अर्थात वो भी एक विषय विकार है। अगर आपको रोना आ रहा है इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई विकार जरूर है, आपने विकार छोड़े नहीं हैं। बाबा कहता है दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। क्यों सहन करोगे भाई? क्योंकि तुम्हें तो सतयुग मिल रहा है। सतयुग के महाराजा बनने वाले हो तुम। क्यों नहीं बनोगे भाई? बाबा आया है बनाने। सोचो, बाबा आया है बनाने और हम ये दुख सुख के चक्कर में यहाँ पड़े रहे, मान अपमान के चक्कर में पड़े रहे तो ये कितनी मूर्खता कहलाएगी। बाबा आया है, परमात्मा आया है हमको विश्व का महाराजा बनाने, तो कितना ना हमें
खुशी रहनी चाहिए, उमंग रहनी चाहिए, सेवा की युक्तियां निकालनी चाहिए। तो आज सब बाबा के बच्चों को कहते हैं कि आप किस प्रकार से बाबा को याद करते हो, उसे आप बताओ और हमारे पास भेजो कि आप कैसे याद करते हो। हाँ, याद की विधि आपने क्या सीखी है, इतनी मुरली सुनी, लेकिन आप हमें ये बताओ कि आप कैसे याद करते हो। ठीक है। फिर आज का प्रश्न है कि सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है। हाँ, प्रश्न बाबा इसलिए बोलते हैं कि उस प्रश्न का मनन चिंतन सभी बाबा के बच्चे बहुत गहराई से करें अपने को देखकर। हाँ, इसलिए प्रश्न किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न किया फिर उत्तर भी बाबा ने बता दिया, हमने प्रश्न भी सुन लिया, उत्तर भी सुन लिया, हाँ हाँ किया और बस हो गया काम पूरा। ऐसा नहीं है। प्रश्न इसलिए कहा जाता है कि आप उसका उत्तर मुरली को बिना देखे आप बताएं। कमेंट में ओम शांति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप विचार सागर मंथन भी करें। क्योंकि ये ज्ञान एक समझ लो एक प्रोडक्ट है, समझ लो। तो जब तक किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं करते हैं तब तक इनकम कहाँ होती है। आप प्रोडक्ट लाए घर में और उसकी सेलिंग नहीं की तो इनकम थोड़ी होगी। तो ये भी ज्ञान जो बाबा आपको दे रहे हैं, इसकी आप बहुत अच्छे से सेलिंग करिए। बाबा ने कई बार कहा है कि अच्छे सेल्समैन बनो, है ना बात समझने की। तो बाबा अब देखो बाबा उत्तर में क्या बोलते, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं नहीं रह सकता, ये ऐसा करते हैं ना। तो ये सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कि कांटे बनना। कांटे बनना मतलब वापस इस कांटों की दुनिया में ही आना पड़ेगा। वो फूलों की दुनिया छूट जाएगी आपसे, क्योंकि आपकी आदत रहेगी। मन को आप पवित्र बनाएंगे, बुद्धि को बुद्धिमान बनाएंगे और संस्कारों को सतयुगी बनाएंगे, तब आप सतयुग में उतर पाएंगे। एक बारीक बात है ना। तो बाबा कहते हैं ना फरमान बरदार बनना ये अच्छी बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए आर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। अभी बाबा रोज रोज हमें कहते कि सब बाबा के बच्चों से कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुरली बहुत ध्यान से पढ़ें। एक बार नहीं 5 बार पढ़ें, कई बार सुने, मनन चिंतन करके सुने, स्वदर्शन करते हुए सुने, माने सुने और अपने में देखें कि मैं कितना बना हूँ। ऐसा करके आप जब 5 बार 10 बार मुरली को सुनेंगे तभी आपका निर्माण होगा, क्योंकि 63 जन्म से आदत तो खराब पड़ी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं कि आर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी मत करो, ऐसा है। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार बताते हैं बाबा। बाबा कहते बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। देखो, बहुत मीठे कहा, शांत कहा और अति मीठे। ऐसा स्वभाव बनाना है अपना। कभी भी क्रोध नहीं करना है भाई। सदा खुशी में रहोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। अपनी आंखों को बहुत बहुत
सिविल बनाना है। माने किसी भी गंदे दृश्य में आपकी आंख रुके नहीं। जैसे ही गंदा दृश्य आए उसे फौरन मिटा दो, है ना। जब गंदा दृश्य नहीं देखोगे तभी आंखें सिविल बनेगी। ऊपर बाबा ने मीठे बच्चे में क्या कहा कि खामियां नहीं देखो। खामियां देखना भी, अगर आप खामियां भी देखते हैं तो भी आप आंखों को सिविल नहीं बना सकेंगे। बहुत अच्छे से समझना। और क्रोध कब नहीं करेंगे? जब अपने को शांत, मीठा 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 बनाएंगे। बहुत मीठा माना स्वभाव आपका बहुत मीठा होना चाहिए। बहुत मीठे से सबको बोलना है, तभी तो लोग समझेंगे अरे भाई इतने मीठे से इनको बोलना किसने सिखाया, है ना भाई। बाबा की प्रत्यक्षता ज्ञान से बदले आपके स्वभाव से होगी। हाँ, स्वभाव से ही आपके जो बहुत मीठा स्वभाव वाला होगा वही बच्चा बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, है ना। फिर दूसरा सार है, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है ना। यहाँ जो वाणी चलाते हैं वो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलाते हैं। इसलिए जो भी डायरेक्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं उसे फौरन मानना भाई। हाँ, नहीं देखना, सोचना नहीं कि हाँ करेंगे करेंगे। बाबा कहता है ये गे 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 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। अब देखो यहाँ पर कितनी प्यारी बात आई भाई। सारे विश्व को बदलना है तो सब मिलेंगे तभी तो घेराव डाल पाएंगे भाई। और सब एक जैसे होंगे ना। जैसे रूहानी मिलिट्री का उदाहरण दिया बाबा ने, तो रूहानी मिलिट्री में जितने सैनिक होते हैं सब एक जैसी ड्रेस पहनते हैं ना। देखो ऊपर मिलिट्री की बात कही बाबा ने और सार में घेराव डालना है ये बात कही। तो जब आप एक जैसा पुरुषार्थ करेंगे, एक जैसा स्वभाव बनाएंगे, एक जैसे याद की विधि को सीखेंगे, एक जैसे सतयुग में जाने वाली प्रक्रिया को सीखेंगे, एक जैसे अपनी मनमत नहीं लगाएंगे, बाबा जैसा सिखा रहा है वैसा एक जैसा सीखेंगे, तब तो घेराव डाल पाएंगे भाई। हमने सार सुन लिया और उस सार को धारण करने की विधि नहीं जानी तो फिर कैसे हम अपने आप को बना पाएंगे, कैसे धारण कर पाएंगे, है ना। अच्छा भाई, फिर वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। देखो, अपने महत्व को भी समझना है, अपने कर्तव्य को भी जानना है। जब तक हम अपने महत्व को नहीं समझेंगे कि मेरा इस 5000 साल में कहाँ कहाँ कैसा कैसा मेरा रोल है, मेरा कौन कौन सा कर्तव्य है ना, तब तक आप जागती ज्योत कैसे बनेंगे। मतलब सदा खुशी में कैसे रहेंगे, सदा ज्ञान युक्त कैसे रहेंगे। जागती ज्योत में बहुत गहराई आ गई, बहुत सारे विस्तार आ गया ना जागती ज्योत कहने में। एक जागती ज्योत शब्द में हाँ बहुत सारी बातें समाई हैं। अब ये शब्द सुनकर वहाँ तो लोगों ने क्या कर लिया कि खूब सारे दीपक जला लिए, स्थूल दीपक जला लिए। जागती ज्योत कहा तो, है ना। तो अपने कर्तव्य को जानो। जैसे संसार में एक माँ होती है तो उसे हमेशा स्मृति रहती है कि भाई मैं माँ हूँ, ऐसा रहती है उसको स्मृति। और उसी आधार पर उससे बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं तो वो महान कहलाने लगती है, क्योंकि वो अपने महत्व को और अपने कर्तव्य को जानती है।
हाँ, एक स्नेह होता है बच्चे से, पति से स्नेह होता है, क्योंकि वो अपने को बहुत अच्छे से जानती है। उसी प्रकार इस पूरे सृष्टि ड्रामे में मैं कौन हूँ, यही मैं कहता हूँ ना, दादी बिल्कुल सार को उठाकर बोलती, हमारी जानकी दादी कहती मैं कौन, मेरा कौन, है ना। तो चलो अभी विस्तार को सुनते हैं। आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। देखो कितने महत्वपूर्ण हो आप परिवर्तित होते हो तभी विश्व परिवर्तित होता है। तो अब आप विनाश की मत सोचना, अभी आप स्वयं के परिवर्तन की सोचना। ये नहीं सोचना रे यार कब तक इस दुनिया में बैठना पड़ेगा, कब आएगा सतयुग, कब विनाश होगा, नहीं। सीधी सी बात बाबा ने कह दी कि आपके परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए क्या करो, देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे बाबा। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। हाँ, जागती ज्योत कैसे बनोगे, जब आप बीती को बीती कर दोगे, उसी के झरमुई झरमुई में नहीं रहोगे। जो बीत गया सो बीत गया, कहते हैं ना, बीत गया, गया मैंने उसको गया भेज दो ना। जैसे वो लोग गया में जाकर सारे संस्कार करते हैं। गया एक शहर है ना अपने भारत देश में, तो बीत गया, तो जो गया तो उसे वापस क्यों मन चित्त में बोल में ला रहे हो भाई। बीत गया सो बीत गया, आगे की तैयारी करो, है ना। बाबा कहते आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। देखो बाबा ने कितनी प्यारी बात बोली, सेकंड में कर सकते हो। सेकंड में क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई, क्योंकि समझने में देरी लगा रहे हो, एक संकल्प की दूरी पर बैठे हो। कहता है सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। देखो बहुत प्यारी बात बोली बाबा ने। अभी अभी कर्मयोगी माना कर्म करते हुए योग में रहना। योग में रहना माना कर्म के प्रभाव में नहीं आना। नहीं तो थोड़ा काम किए बोले थक गए, अरे भाई आप कहाँ से थक गए भाई, थका तो आपका ये शरीर रूपी घोड़ा होगा। मन रूपी घोड़े को क्यों थकाते हो भाई, मन को ईश्वर में लगाए रहोगे, मन से बहुत प्यार करोगे बाबा को, तो मन तो नहीं थकेगा ना, क्योंकि मन ने तो कोई कार्य नहीं किया ना। आप देखते हैं कि घोड़े को सदा खड़ा दिखाते हैं, है ना। मन रूपी घोड़ा सदा स्टैंड रहता है, वो कभी उदास नहीं होना चाहिए, उसे कभी मत सुलाओ। हाँ, तो थक गया बोलते हो ना, मतलब ये देह अभिमान कहलाया। शरीर थकेगा, उसको ले जाकर शरीर को डाल दो भाई 6x3 के गैरेज में, खटिया में चुपचाप, और चले जाओ बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत, मतलब कर्म का प्रभाव नहीं पड़ा आपकी बुद्धि में, अच्छे बुरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी किस्म की सोच नहीं आई आपके अंदर। बाबा कहते हैं एक उदाहरण बहुत प्यारा देते हैं, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना भाई, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ, है ना भाई। देखो कछुआ का उदाहरण दिया, देखो कछुआ पूरी कर्मेंद्रियों को समेट के छुप जाता है, अब उसके ऊपर कोई बैठ भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई। हाँ, कोई बैठ जाए कुछ भी कर ले, पूरा आवरण ओढ़ लेता है, वो जो उसका बहुत मजबूत होता है, उसके ऊपर कोई पैर भी रख दे, कुछ भी रख दे, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो सुरक्षित हो जाता है। वैसा ही हम अपने कर्मेंद्रियों को समेटना सीख जाएं। हाँ, माना किसी का भी प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर न पड़े, हमारी बुद्धि जो है
उसके अंदर में डिसीजन पावर अर्थात निर्णय शक्ति हमेशा बहुत पावरफुल रहे। हाँ, बहुत मजबूत निर्णय शक्ति होनी चाहिए। किसी ने कुछ कहा उधर भाग गए, फिर किसी ने कुछ कहा उधर भाग गए, तो जीवन का निर्माण कभी नहीं होता। हाँ, जहाँ थोड़ा सा लाभ ज़्यादा दिखा तो पुराने लाभ को छोड़ के नए लाभ की तरफ भाग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं पर यदि कम कमाई हो रही है, फिर थोड़े देर में किसी ने और कुछ उल्टा सीधा 3-5 करके आपको ज़्यादा कमाई दिखाई तो आप उधर भाग गए। नहीं, ऐसे में क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बाबा कहता है कि सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ, इसे जीवन में भी उतारो। हाँ, एक तरफ बुद्धि लगाओ तो सफलता प्राप्त होती है। फिर स्लोगन सुनिए भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। देखो कितनी प्यारी बात है स्लोगन में, है ना। देखो, फिर हम ये याद कर रहे हैं, फिर उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर किसी देहधारी को याद कर रहे हैं, फिर उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये करेंगे सोच रहे हैं, कल हम वो करेंगे सोच रहे हैं। ये जो स्मृति और विस्मृति का जो युद्ध कर रहे हो, इससे जीवन तुम्हारी सेट नहीं हो रही है। जब अभी तुम्हारी जीवन सेट नहीं होगी तो फिर सतयुग में कैसे उतरोगे। जो अभी होगा, जो वर्तमान है, वो भविष्य है। इसीलिए अभी वातावरण कैसा भी हो, प्रकृति कैसी भी हो, लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, तुम एक दिशा में चलते रहो। बार बार दिशाएं मत बदलो, बार बार मार्ग मत बदलो। एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा की मुरली दूसरा ना कोई, केवल और केवल मुरली पढ़ो। बार बार मुरली को सुनो, ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। हाँ, बाबा कहता है मुझे गीत कविता भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम फिर क्या करते हो, गीतों का उपयोग बाबा की याद में ना करके ये गीत अच्छा है, वो गायक अच्छा है, ऐसे इसमें पड़ जाते हो। इसका संगीत अच्छा है, वाह बहुत अच्छा संगीत, बाबा की याद दिला गया। तो भाई आपको बाबा की याद दिलाने का माध्यम संगीत होगा, और ये संगीत भी खत्म हो जाएगा तो फिर बाबा की याद नहीं आएगी क्या? नहीं, इसीलिए बाबा को बुद्धि में रखो, बाबा की मुरली को बुद्धि में भरो, खूब ज्यादा बुद्धि में भरो, है ना भाई। अच्छा भाई, आज की ये छोटी मुरली यहाँ पर हम विराम देते हैं। अब विस्तार से आप बड़ी मुरली एक अलग लिंक मिलती है आपको। अभी 2 सिचुएशन बाबा ने करवाई, एक छोटी मुरली अलग और एक बड़ी मुरली अलग। आपके पास समय कम है तो आप स्लोगन, वरदान, सार, मीठे बच्चे और प्रश्न वाली मुरली, छोटी मुरली सुन लो, और यदि समय है आपके पास तो पूरी मुरली एक और लिंक भेजते हैं, उसमें सुनो, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।